हेलो स्टूडेंट, आइए इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन टू थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री क्लास 11 चैप्टर नंबर 12 को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा, यदि हमें किसी पॉइंट की पोजीशन ऑन अ प्लेन अगर इंडिकेट करना है तो हम टू नीटली परपेंडिकुलर एक्सिस एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस को लेते हैं और पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट को एक्स वाई से डिनोट करते हैं। जहां हमारी टू एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इंटरसेक्ट करती है उसे हम ओरिजिन कहते हैं और पॉइंट पी की जो पोजीशन है उसे हम कोऑर्डिनेट एक्स वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। साथ ही साथ जो हमारे जो पॉइंट है एक्स वाई, जो डिस्टेंस एक्स और वाई जो रिप्रेजेंट करते हैं वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे डिस्टेंस हमारा ये पी टू सी एक्स को रिप्रेजेंट करेगा, मीन्स ऑफ दैट यहाँ से जो यहाँ का डिस्टेंस है वो एक्स है और यहाँ से यहाँ तक जो लाइन जो जा रही है हमारी वो वाई एक्सिस यानी के पैरेलल है और ये डिस्टेंस हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। बट यदि हमें किसी पॉइंट की पोजीशन यदि स्पेस में इंडिकेट करना है तो हम उसे हमें लेंथ भी चाहिए, ब्रेथ भी चाहिए और हाइट भी चाहिए। तो मीन्स ऑफ दैट हमें थ्री नंबर्स चाहिए, थ्री डिस्टेंस चाहिए। तो इसके लिए हम थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री का यूज करते हैं। यदि हम इन टू प्लेन्स को अपने रूम की वॉल एडजेसेंट वॉल समझे और यदि हम इस पॉइंट की पोजीशन अकॉर्डिंग टू द वॉल अगर हमें फाइंड आउट करना हो तो हमें थ्री नंबर्स चाहिए। इस पॉइंट की पोजीशन हमें इन दो प्लेन के रिस्पेक्ट में बताना होगा, साथ ही साथ इस बेस प्लेन के रिस्पेक्ट में भी बताना होगा। तो इट मीन्स ऑफ दैट इस पॉइंट की जो पोजीशन के लिए अगर हमें थ्री नंबर चाहिए तो ये थ्री नंबर्स हमारे थ्री कोऑर्डिनेट्स कहलाते हैं और दिस थ्री प्लेन्स हमारे जो होते हैं वो थ्री कोऑर्डिनेट प्लेन्स कहलाते हैं। So, a point in a space has three coordinates. So, in this video, we shall study the basic concept of geometry in three-dimensional space. जैसे हमने टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस अज्यूम किया था और दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट को हमने ओरिजिन कहा। द सेम वे इन द थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री में हम थ्री एक्सिस, फर्स्ट इज अवर एक्स एक्सिस, सेकेंड इज अवर वाई एक्सिस एंड थर्ड इज अवर जेड एक्सिस। हम थ्री मीटली परपेंडिकुलर एक्सिस लेंगे और ये तीनों मीटली परपेंडिकुलर एक्सिस जिस पॉइंट पे हमारे इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को हम ओरिजिन कहते हैं। ये थ्री लाइंस ही हमारे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को फॉर्म करते हैं। सो ये थ्री मीटली परपेंडिकुलर एक्सिस मिलके हमारे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को फॉर्म करते हैं। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को फॉर्म करने के लिए हमारा फर्स्ट प्लेन होता है एक्स ओ एंड वाई प्लेन। सेकेंड प्लेन हमारा होता है सेकेंड प्लेन जेड ओ वाई, मीन्स ऑफ दैट जेड ओ वाई प्लेन, जहाँ एक्सो वाई प्लेन और जेडो वाई प्लेन आपस में इंटरसेक्ट करते हैं। टू प्लेन का इंटरसेक्शन फॉर्म एक लाइन होती है, इट इज आवर वाई एक्सिस। एंड थर्ड प्लेन हमारा होता है जेड ओ वाई प्लेन एंड जेड ओ वाई प्लेन एंड एक्स ओ वाई प्लेन जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं वहां हमारी एक्स एक्सिस फॉर्म होती है। जब जेड ओ एक्स प्लेन एंड वाई ओ जेड प्लेन आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तब हमारी जेड एक्सिस फॉर्म होती है। इस प्रकार हमारे एक्स वाई प्लेन, एक्स जेड प्लेन एंड वाई जेड प्लेन आपस में इंटरसेक्ट करके
एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस का फॉर्म करते हैं। और जहाँ हमारे 3 प्लेन्स और 3 एक्सिस इंटरसेक्ट होती है वो पॉइंट हमारा ओरिजिन कहलाता है। ओरिजिन। The 3 coordinates plane divide the space into 8 parts known as octons। जो हमारे 3 coordinates planes हैं वो गिवन स्पेस को 8 ऑक्टॉन में डिवाइड करते हैं। दिस इज अवर फर्स्ट ऑक्टॉन, सेकेंड ऑक्टॉन, थर्ड ऑक्टॉन एंड फोर्थ ऑक्टॉन एंड देन फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ एंड 8 ऑक्टॉन। तो हमारे 3 प्लेन्स उसको 8 ऑक्टॉन में डिवाइड करते हैं। और जहां हमारे अगर हमें पॉइंट P की पोजीशन ऑन द स्पेस रिप्रेजेंट करना है तो हम पॉइंट P से प्लेन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा, जस्ट लाइक एज द एनिमेशन। ये हमारा एक्स एक्सिस के डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा, ये हमारे वाई एक्सिस को डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा और ये हमारे जेड एक्सिस के डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। क्योंकि अगर हम पैरेलल लाइंस अगर ड्रॉ करें तो ये जो लेंथ है हमारी वो एक्स एक्सिस लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये वाई एक्सिस के डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये हमारा जेड एक्सिस के डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट को हम 0 0 0 से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में हम पॉइंट P के पोजीशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने देखा कि हमारे जो 3 कोऑर्डिनेट प्लेन है वो 8 ऑक्टॉन में डिवाइड कर रहे हैं। यदि हमें फर्स्ट ऑक्टॉन में एनी पॉइंट को इंडिकेट करना है तो उसके साइन किस पैटर्न में होंगे इसको देखते हैं। क्योंकि हमारा जो फर्स्ट ऑक्टॉन में पॉइंट जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस एंड पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस में है, तो एनी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो पॉजिटिव पॉजिटिव एंड पॉजिटिव पैटर्न में होंगे। वैसे ऑल क्वाड्रेंट में साइन किस प्रकार होंगे, एक्स वाई जेड का साइन किस प्रकार होगा, इसको हम आगे चल के एक ट्रिक के माध्यम से आपको बताएंगे जिससे आप इजीली पता कर सकते हैं कि ये पॉइंट हमारा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। एंड इन द सेकेंड ऑक्टॉन पॉइंट जो है निगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस एंड पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस में है। सो इन द सेकेंड ऑक्टॉन जो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स होंगे वो निगेटिव, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव पैटर्न में होंगे। एंड इन द थर्ड ऑक्टॉन निगेटिव, निगेटिव एंड पॉजिटिव पैटर्न में होंगे बिकॉज ये निगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, निगेटिव डायरेक्शन ऑफ द वाई एक्सिस एंड पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस में लाई कर रहा है। हैंस जो कोऑर्डिनेट पॉइंट होंगे वो निगेटिव, निगेटिव एंड पॉजिटिव में होंगे। इन द फोर्थ क्वाड्रेंट it is positive, negative and positive because it is lie on O, X, X, Y dash and Z. In the fifth octon, it is positive, positive and negative because it is positive direction of x-axis and positive direction of y-axis and negative direction of z-axis. In the sixth octon, it is negative and positive and negative. It means of that negative, positive and negative. In the seventh octon, all coordinates points are negative as it is lies on O, X dash, Y dash and Z. In the eighth octon, it is positive, negative and negative as it is lies on O, X,
y dash and z dash ऑक्टॉन। हम इसे बहुत ही सिंपल तरीके से याद रख सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि 2 डायमेंशन ज्योमेट्री में हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं। सो इन द इज द सेम एज द 2 डायमेंशन ज्योमेट्री एंड for the z-axis all are positive, means of that here the positive sign, for the z-axis here the positive sign, and for the, it is also positive and it is also positive and it is also positive. Hence in the 8 ऑक्टॉन में जो हमारे फर्स्ट 4 ऑक्टॉन्स होंगे इन सब के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे फर्स्ट से लेके फोर्थ में वो हमारे पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव एंड पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव होंगे। नेक्स्ट फॉर द 5th to 8 ऑक्टॉन के लिए हम सेम कोऑर्डिनेट जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव नेगेटिव होता है उसे लिखेंगे। एंड फॉर द जेड एक्सिस ऑल जो 5th से लेके 8th क्वाड्रेंट है जेड कोऑर्डिनेट हमारे नेगेटिव 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 एंड नेगेटिव रहेंगे। ओके तो इस पैटर्न से हम ऑल कोऑर्डिनेट ऑक्टॉन जो हैं उसके साइन को बहुत अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। मीन्स ऑफ दैट यदि हमें कोई पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन है इन द 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में 1 2 3 तो सबसे फर्स्ट देखेंगे ये पॉजिटिव एंड पॉजिटिव मीन्स 2 डायमेंशन ज्योमेट्री में ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में और जेड कोऑर्डिनेट हमारा पॉजिटिव है मीन्स ऑफ दैट ये हमारे फर्स्ट ऑक्टॉन के पॉइंट है। यदि हमें पॉइंट गिवन है सेकेंड हम ले लें यदि -1 and 2 and 3 बिकॉज यहाँ पे हमारा x नेगेटिव है एंड y पॉजिटिव है मीन्स ये सेकेंड ऑक्टॉन है और z हमारा पॉजिटिव है क्योंकि हमारा 2 डायमेंशन ज्योमेट्री में हमारा जो कोऑर्डिनेट पॉइंट होता है सेकेंड क्वाड्रेंट होता है वो नेगेटिव एंड पॉजिटिव होता है एंड z यहाँ पे पॉजिटिव है हैंस इट इज़ द सेकेंड ऑक्टॉन पॉइंट। हम यहाँ पे ये भी लिखते हैं कि दिस पॉइंट इज लाइज ऑन अ ओ एक्स फॉर द पॉजिटिव y एंड z ऑक्टॉन में लाई कर रहा है और इस पॉइंट को हम लिखते हैं ओ एक्स डैश वाई एंड जेड ऑक्टॉन में लाई करता है। यदि हमें कोई पॉइंट गिवन है -1 एंड -2 तो मीन्स ऑफ दैट ये माइनस एंड माइनस हमारे थर्ड ऑक्टॉन के बट जेड हमारा क्या है नेगेटिव है। इट मीन्स ऑफ दैट इफ ऑल आर नेगेटिव सो इट इज लाइज ऑन द 7th ऑक्टॉन एंड अगर जेड नेगेटिव हो जैसे यहाँ -2 नेगेटिव है आपका और ये जो -1 हमारे थर्ड क्वाड्रेंट के पॉइंट है तो हम डायरेक्ट इसमें +4 करें तो 3 + 4 हमारा कितना आ जाएगा 7th क्वाड्रेंट के पॉइंट आ जाएंगे। यदि हमारे पास ये नेगेटिव है जेड और ये पॉजिटिव पॉजिटिव हो एक्स वाई तो मीन्स ऑफ दैट 1 + 4 इट मीन्स दैट 5th क्वाड्रेंट में हमारा जो पॉइंट है वो लाई करेगा। इट इज ओ एक्स डैश वाई डैश एंड जेड डैश। द नेम ऑफ द ऑक्टॉन इज ओ एक्स डैश वाई डैश एंड जेड डैश। यदि हमें कोई पॉइंट गिवन है 4 2 एंड -5 मीन्स ऑफ दैट दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज पॉजिटिव एंड जेड हमारा क्या है नेगेटिव है मीन्स ऑफ दैट फर्स्ट ऑक्टॉन के जो जस्ट नीचे हमारा जो ऑक्टॉन आ रहा है वो 5th ऑक्टॉन आएगा एंड हम लिखेंगे कि ये हमारा ओ एक्स वाई एंड जेड डैश ऑक्टॉन में लाई कर रहा है। साथ ही साथ ये हमारा जो ऑक्टॉन है वो हमारा 5th ऑक्टॉन में ये पॉइंट क्या करेगा लाई करेगा। साथ ही हमें यहाँ पे ये भी याद रखना है कि एनी पॉइंट इफ एक्स एक्सिस में लाई कर रहा है तो उस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है जैसे ये पॉइंट अगर यहाँ पे लाई कर रहा है तो एक्स एक्सिस से उसका डिस्टेंस हमारा क्या है 5 यूनिट है और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से उसका डिस्टेंस क्या है 0 है। तो एनी पॉइंट यदि एक्स एक्सिस में लाई कर रहा है तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम x0 एंड 0 रिप्रेजेंट करेंगे और इफ एनी पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस यदि आपका लाई कर रहा है तो यदि पॉजिटिव डायरेक्शन में तो +6 है। एनी पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस है तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे 0 y0 होंगे। सिमिलरली फॉर द जेड एक्सिस इफ एनी पॉइंट ऑन द जेड एक्सिस में लाई करेगा तो इट इज 0 0 ऑफ z। यदि हमारा पॉइंट यहाँ पे लाई कर रहा है इट इज नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ द वाई एक्सिस सो आवर कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इज 0 -11 एंड 0।
और हमने पहले ही देख चुके हैं कि ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट हैं हम 0, 0 एंड 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। साथ ही साथ हमें यह भी याद रखना है, इफ द x एक्सिस एंड y एक्सिस taken together determined plane is known as xy plane. Similarly, यदि हम x एक्सिस और z एक्सिस को एक साथ लें तो जो प्लेन हमारा फॉर्म कर रहा है इस प्लेन को हम xz प्लेन कहेंगे, एंड फॉर द y एक्सिस एंड z एक्सिस को अगर हम एक साथ लें तो जो हमारा प्लेन फॉर्म कर रहा है इसे हम yz प्लेन कहते हैं। साथ ही हमें यह भी याद रखना है कि यदि कोई पॉइंट हमारा xy प्लेन में है तो उस पॉइंट में हमारा xy प्लेन में जो पॉइंट होंगे z कोऑर्डिनेट हमारा क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि z से इसका डिस्टेंस क्या होगा, 0। तो इफ एनी पॉइंट P lies on xy plane then its coordinate is xy and 0. Okay, and similarly if a point on yz plane, if a point on here yz plane, तो x कोऑर्डिनेट से उसका डिस्टेंस x से क्या होगा, 0 होगा। Hence any point on the yz plane then the coordinate is 0, y and z. Similarly if a point on xz plane, xz प्लेन में एनीवेयर अगर लाई कर रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पे हमारे y कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 0 होंगे। जैसे कोई पॉइंट हमारा गिवन है 2, 0 एंड z 3, तो इट मीन्स ऑफ दैट बिकॉज यहाँ पे y 0 है, hence this point is lies on xz plane. hence हमने देखा कि हमारा जो रेक्टेंगुलर सिस्टम है वो 3 एक्सिस और 3 प्लेन से मिलकर बना होता है। एनी पॉइंट P के कोऑर्डिनेट को हम x, y, z से रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ x जो है x एक्सिस से डिस्टेंस, y जो है y एक्सिस से डिस्टेंस और z जो है z एक्सिस से डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। इसी के बेस पर हम अपने ऑल 8 ऑक्टान के साइन को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंड इसके बेस पर हम अपनी एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चंस को भी बना सकते हैं। 12.1 में फर्स्ट क्वेश्चन जैसे हमको कह रहा है कि ए पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, व्हाट आर द वाई कोऑर्डिनेट्स एंड जेड कोऑर्डिनेट्स। तो जैसे हमने देखा कि वाई कोऑर्डिनेट्स और जेड कोऑर्डिनेट्स हमारे 0 होंगे। एंड सेकेंड क्वेश्चन, ए पॉइंट ऑन द एक्स जेड प्लेन, व्हाट कैन यू से अबाउट द वाई कोऑर्डिनेट। तो जब कोई पॉइंट अगर एक्स जेड प्लेन में लाई कर रहा है तो उसमें हमारे जो वाई कोऑर्डिनेट की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी। नेक्स्ट हमको नेम द ऑक्टॉन इन विच द फॉलोइंग पॉइंट्स आर लाई। तो फर्स्ट पॉइंट जो है हमारा फर्स्ट ऑक्टॉन में लाई कर रहा है, बिकॉज यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव एंड पॉजिटिव है। इसे हम लिखेंगे दिस लाइज ऑन द OXYZ ऑक्टॉन। सिमिलरली जैसे हमारा ये क्वेश्चन गिवन है -2, -4 एंड -7, it is lies on the 7th octon, and we write here OX dash Y dash and Z dash octon. And similarly हम क्वेश्चन नंबर 4 को भी बना सकते हैं। The x axis and y axis taken together determine a plane is known as, it is xy plane. The coordinates of the point in xy plane are in the form. हमने पहले ही डिस्कस किया था कि कोई भी पॉइंट xy प्लेन में अगर लाई करता है तो उसके z कोऑर्डिनेट्स हमारे 0 होते हैं। सो द पॉइंट आर इन द फॉर्म ऑफ xy and 0. Coordinate planes divide the space into 8 octons.